सामीन अफ़कार दीनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका दोबारा से तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। सामीन, आज हम आपके सामने क़लक़ला का बयान लेकर के हाज़िर हुए हैं, यानी हरूफ़ क़लक़ला को कैसे पढ़ते हैं। जी हाँ, इससे पहले सबक में हमने पढ़ा था तशदीद का बयान, नून साकिन तनवीन का इख़फ़ा, नून साकिन तनवीन का इज़हार। आज हम एक नया कायदा पढ़ेंगे, क़लक़ला। क़लक़ला आखिर में कितना अच्छा खूबसूरत लफ्ज़ है, क़लक़ला। जी हाँ, वो हज़रात भी हमारे साथ वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने ऐसे लफ्ज़ कभी नहीं सुना होंगे। कुरान में तजवीद के पढ़ने के जो रूल्स हैं, क्या उनके नाम ऐसे भी हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जी हाँ, क़लक़ला में जो ख़ास लफ्ज़ हैं उनको पढ़ने का अंदाज़ क्या है, किस तरीके से पढ़ते हैं, उसका पढ़ने का तरीक़ा क्या है, जी हाँ, वो आपको ज़रूर बतलाएंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, तो मेरी माँ बहनों से अदब दरख्वास्त है, बावज़ू होकर के बैठें ताकि आपको सब जल्दी समझ में आए। चलिए सामईन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करते हैं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, नया देख रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से जल्दी मिल सके। और अपने दोस्तों अहबाब को सदक़े जारिया की नीयत से इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करें ताकि आपके ज़रिए से उनका कुरान सही हो और ये आखिरत के लिए आपके लिए सदक़े जारिया हो। चलिए सामईन, वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़लक़ला का बयान। हरूफ़ क़लक़ला 5 हैं। हरूफ़ क़लक़ला 5 हैं। देखिए ऊपर लिखा है 5। हरूफ़ क़लक़ला 5 हैं। कौन से हैं हरूफ़ क़लक़ला? है ना अजीब बात, हरूफ़ क़लक़ला किसे कहते हैं? देखें वो 5 हर्फ कौन कौन से हैं। क़ाफ़, सबसे पहला लफ्ज़ क़लक़ला का क़ाफ़। दूसरा हर्फ तो, तीसरा बा, चौथा जीम और पांचवा दाल। हरूफ़ क़लक़ला 5 हैं। क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल। क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल। क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल। जिनका मजमुआ क़ुतुबु जद्दिन है। जिनका मजमुआ क़ुतुबु जद्दिन है। ये देखने लिखा जिनका मजमुआ, यानी इनको एक साथ अगर मिला देंगे, पढ़ेंगे जुमले के साथ, तो क्या बनेगा? क़ुतुबु जद्दिन। जिनका मजमुआ क़ुतुबु जद्दिन है। अब देखें, जब इन पर जज़म हो, कंडीशन देखें, जब इन पर जज़म हो, जज़म किसे कहते हैं? सुकून। जब इन पर जज़म हो तो पढ़ते वक्त इनकी आवाज लौटेगी। जब इन पर जज़म हो यानी सुकून हो, जब इन पर जज़म हो, इन 5 हर्फ पर से, इन 5 हर्फ की बात हो रही है, क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। जब इन पर जज़म हो तो पढ़ते वक्त इनकी आवाज लौटेगी। पढ़ते वक्त इनकी आवाज लौटेगी यानी वापस आएगी। जब इनको पढ़ेंगे जज़म के साथ, इससे पहले हर्फ कोई भी हर्फ होगा और आगे इन 5 हर्फ में से कोई भी हर्फ आएगा, तो क्या होगा? इनकी आवाज पीछे को लौटेगी। उसको क़लक़ला कहते हैं, इसको क़लक़ला कहते हैं। फिर दोबारा देखें क़लक़ला का बयान। हरूफ़ क़लक़ला 5 हैं। हरूफ़ क़लक़ला 5 हैं। आप बच्चे आप पढ़ें, हरूफ़ क़लक़ला 5 हैं। हरूफ़ क़लक़ला, क़लक़ला, हरूफ़ क़लक़ला 5 हैं। हरूफ़ क़लक़ला 5 हैं। क़ाफ़, क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल। क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल। जब इन पर जज़म हो, जिनका मजमुआ क़ुतुबु जद्दिन है, जिनका मजमुआ क़ुतुबु जद्दिन है, सॉरी, जब इन पर जज़म हो, जब इन पर जज़म हो तो पढ़ते वक्त इनकी आवाज लौटेगी। पढ़ते वक्त इनकी आवाज लौटेगी जब इन पर जज़म हो। देखो मैं लिख के बता देता हूं, यानी कि जब ये जज़म हो, इसके ऊपर ये वाला, ये क्या है? ये जज़म है। जब इन पर जज़म हो तो पढ़ते वक्त इनकी आवाज लौटेगी। उसको क़लक़ला कहते हैं। कैसे पढ़ेंगे देखें, हमज़ा बा ज़बर अब, अब होंठ चिपकेंगे और वाइब्रेट होकर छूट जाएंगे। अब, हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़बर अब। आगे क़ाफ़, तो, ज़बर क़त, क़ाफ़, तो, ज़बर क़त। आगे सीन, दाल, ज़बर सद, सीन, दाल, ज़बर सद, सीन, दाल, ज़बर सद, सीन, दाल, ज़बर सद। आगे जीम, क़ाफ़, ज़बर जक़, जीम, क़ाफ़, ज़बर जक़, जक़।
جیم قاف زبر جق ایسے. با جیم زبر بج 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 فرق ہے. ایک ہے بج قلقلہ نہیں ہوا، بج قلقلہ ہوا، قلقلہ نہیں ہوا. حمزہ با زبر اب قلقلہ نہیں ہوا. قلقلہ کیسے ہوگا؟ حمزہ با زبر اب یہ قلقلہ ہے. قاف تا زبر قط قلقلہ نہیں ہوا. قاف تا زبر قط قط یہ قلقلہ ہے کیونکہ آواز لوٹ رہی ہے. سین دال زبر صد صد یہ قلقلہ ہے. صد قلقلہ نہیں، صد یہ قلقلہ ہے. جیم قاف زبر جق یہ قلقلہ نہیں ہے، ہم نے کہا آواز لوٹے گی. جیم قاف زبر جق جق یہ آواز لوٹ رہی ہے تو یہ قلقلہ ہے. با جیم زبر بج یہ قلقلہ نہیں ہے کیونکہ آواز وہیں رک گئی، ہمیں آواز لوٹانی ہے. با جیم زبر بج با جیم زبر بج ایسے. آگے اس کی ایک مثال دے دیتے ہیں نیچے. محیط میم پیش مو حیا زیر حی محیط تو کے اوپر کیا ہے؟ جزم. محیط یہ قلقلہ نہیں ہوا. محیط محیط یہ قلقلہ ہے. محیط یہ قلقلہ ہے. آگے لقد لام زبر لا قاف دال زبر قد لقد لقد قلقلہ نہیں ہوا. لقد یہ قلقلہ ہو گیا. لام زبر لا قاف دال زبر قد لقد لقد یہ کیا ہے؟ یہ قلقلہ ہے. ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں قلقلہ کا بیان. حروف قلقلہ 5 ہیں. قاف طا با جیم دال جن کا مجموعہ قطب جد ہے، جن کا مجموعہ قطب جد ہے. جب ان پر جزم ہو، دیکھا اوپر جزم ہے، جب ان پر جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز لوٹے گی. پڑھتے وقت ان کی آواز لوٹے گی. اس کو قلقلہ کہتے ہیں. کیسے ہوتا ہے؟ حمزہ با زبر اب قاف طا زبر قط سین دال زبر صد جیم قاف زبر جق با جیم زبر بج. آگے محیط میم پیش مو حیا زیر حی محیط تا کے اوپر جزم محیط. آگے لقد لام زبر لا قاف دال زبر قد لقد لقد یہ کیا ہو گیا؟ قلقلہ. بس خیال لے کے یہ رکھنا ہے کہ قلقلہ جہاں قلقلے کے 5 لفظ جہاں بھی آئے اور ان پر جزم ہو، ان کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہو تو آواز لوٹے گی. اب بج جق جق حط حب ایسے. بج یہ آواز لوٹنی چاہیے، اگر آواز نہیں لوٹے گی تو قلقلہ نہیں ہوگا. چلیے سامعین ہماری ویڈیو یہیں تک ہے. اگلی ویڈیو میں دوسرا قاعدہ لے کر کے مشق لے کر کے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اپنا قرآن درست کر سکتے ہیں. آپ کے قرآن میں جہاں غلطیاں ہیں تجوید کی، اس کے ذریعے سے آپ سیکھ سکتے ہیں. یقیناً آپ سیکھ رہے ہوں گے. اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا نہ بھولیں. ٹھیک ہے سامعین، ہمیں یہیں تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.